हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स हंट। लास्ट क्लास पे हम लोग स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट समझ गए थे। मतलब अगर कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है तो हम लोग उसका रूट निकालना समझ गए थे। जैसे अगर आपको मान लीजिए रूट 11.7 की वैल्यू निकालना है तो आप इसको रिप्रेजेंट करना समझ गए थे नंबर लाइन पर। अब हम आपको nth रूट कॉन्सेप्ट पे लेकर चलते हैं। nth रूट कॉन्सेप्ट, पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या 4 है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ये कैसे निकलता है देख लीजिए। ये जो सिंबल लिखा है इसका मतलब होता है किसी नंबर a की पावर 1/2। तो nth रूट क्या होता है, अगर इसके बाहर आप n लगा दें और कोई नंबर a लिख दें, अगर आप बाहर n लगा दें और अंदर कोई नंबर a लिख दें तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। इसे कहा जाता है बच्चे nth रूट कॉन्सेप्ट। इसे कहा जाता है nth रूट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट निकालना है मतलब 8 का घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 8 की पावर 1/3। यहाँ जो भी संख्या होती है वो उस संख्या की पावर में बदल जाता है। और आप 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये फाइनली कितना आ गया, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2। तो हमें लगता है कि आप nth रूट कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर a है और बाहर n लिखा है तो इसका मतलब हमने आपको बताया है कि a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। और इसे कहा जाता है nth रूट कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, जो a होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0, मतलब a एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। a एक धनात्मक यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ हम रूल्स देखेंगे। जिसमें पहला रूल है अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बी। यहाँ पर सबके लिए बस एक ही कंडीशन है कि जो ए और बी दोनों धनात्मक होने चाहिए, ए और बी दोनों धनात्मक होने चाहिए। तो ए और बी दो संख्याओं का गुणा करके उनका वर्गमूल लिया जा रहा है तो इसका मान होता है अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। चलिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अंडर रूट में 9 × 4 है, अंडर रूट में 9 × 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36 और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट यानी कि 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है। चलिए इसको अपने फॉर्मूले पे रखा जाए, अंडर रूट 9 × अंडर रूट में 4, ये कितना हो गया, अंडर रूट 9 कितना होता है, 9 का वर्गमूल आता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और फाइनली कितना मिल गया, 2 3 6 यानी 2 3 ज़ा 6। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला है वो एकदम सही है। क्लियर। चलिए अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा है अंडर रूट a/b इज इक्वल टू अंडर रूट a/ अंडर रूट में b। ये सभी फॉर्मूले हैं, आपको एज इट इज़ को लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देकर के बस समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको अंडर रूट में 36/9 करना था, 36/9 करना था तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36/√9। और 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और ये वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर है। अच्छा, और अगर यहाँ चेक कीजिए, देखिए 9 से कैंसिल करिए, 9 4 ज़ा 36 या और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो देखिए 2 बराबर 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला सही है। क्लियर। चलिए दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लिए होंगे।
चलिए अगली फॉर्मूले पे चलते हैं। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसको आप बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले एक फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर सपोज करिए ये वैल्यू हमारी ए है और ये वैल्यू बी है, तो ये ए और ये बी, ये लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में बी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना होता है बी। क्लियर है। चलिए तो पहले ये जान लेते हैं कि रूट ए का स्क्वायर ए कैसे होता है। तो देखिए जो रूट ए का स्क्वायर होता है उसको आप लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि अगर किसी पे स्क्वायर रूट लगा इसका मतलब पावर कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये हो गया ए की पावर 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए की पावर 1 और कितना आ गया ए। इसका मतलब रूट ए का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है ए। इस तरीके से रूट बी का स्क्वायर कितना होगा बी। क्लियर है। चलिए तो एक तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलिए अगली फॉर्मूला पे चलते हैं। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है तो इस ब्रैकेट को ले लीजिए ए माइनस रूट बी, फिर सेकेंड टर्म प्लस रूट बी है, फिर इसको ले लीजिए ए माइनस रूट बी और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी माइनस रूट बी इंटू रूट बी, कितना आ जाएगा बी। ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब कितना हो गया ये ए स्क्वायर माइनस बी। एक तो ये तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन से कर सकते थे। एक दूसरा तरीका ये है कि हमने अभी आपको बताया है कि इसे क्या मान लीजिए ए और ये हो गया बी, तो ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए माइनस बी। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से बन रहा है। तो क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी। तो जो आपको यहाँ से आ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी वो आपको यहाँ से ही मिल सकता है। क्लियर है। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि जितनी भी संख्याएं हैं रूट के अंदर वो सभी पॉजिटिव हैं, मतलब ए बी सी डी जो भी नंबर हम लेंगे वो सभी पॉजिटिव हैं। चलिए अगला देखा जाए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। तो जिस तरीके से हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा रूट ए है तो रूट ए को बाहर लिख लीजिए, फिर क्या है रूट सी प्लस रूट डी। अगला टर्म हमारे पास क्या है रूट बी है, फिर क्या है रूट सी प्लस रूट डी है। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। रूट ए इंटू सी, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या होता है रूट ए बी कितना होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट में बी, ऐसा हमने फॉर्मूला आपको बताया है ना। तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए सी प्लस अंडर रूट में ए डी, ए इंटू डी ए डी प्लस अंडर रूट में बी सी प्लस अंडर रूट में बी इंटू डी बी डी। क्लियर है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है इस लाइन के। क्लियर है। क्लियर है। इसमें से आपको कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले इक्वेशन से बने हैं, सॉल्व करके ही बने हैं, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। रूट ए प्लस रूट बी का
होल स्क्वायर। पहले ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। और रूट ए का स्क्वायर हमने क्या बताया था? ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है और प्लस 2 टाइम्स रूट ए बी। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, रूट ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी होता है। चलिए आई होप आप लोग nth रूट कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। मतलब कि इस संख्या पर अगर nवीं घात लगी हो, nवीं पावर लगी हो, तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अब हम समझने जा रहे हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। परिमेयीकरण। परिमेयीकरण ये हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, मतलब हर का होता है। अगर कोई भी संख्या किस फॉर्म में है? p अपॉन q के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? p अपॉन q के फॉर्म में है, जहाँ पर q का मान क्या है? 0 नहीं है, ये संख्या इर्रेशनल नंबर होती है। यहाँ जो p अपॉन q का फॉर्मेट होता है वो कैसी संख्या होती है? ये पूरी संख्या मिला करके एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है ये? अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? इस अपरिमेय संख्या में जो नीचे का ये हर है इसको कहा जाता है अंश, इसको कहा जाता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसमें जो नीचे वाला क्यों है इसको हम लोग बदल देते हैं। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्यों की वैल्यू अपरिमेय आती है तो हम इसे क्या बना देंगे? परिमेय बना देंगे, रैशनल बना देंगे। और इस मेथड को क्या कहा जाता है? रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयीकरण कहा जाता है। क्लियर है? क्या करेंगे? क्यों को क्या बना देंगे? रैशनल बना देंगे। अब बनाना सीखते हैं। चलिए जैसे सपोज करिए एक नंबर है 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है? तो हमें ये देखना है नीचे का जो भी नंबर है, नीचे क्या है? क्यू की जगह पे क्या है? अंडर रूट 2 है। तो जो भी ये नंबर अंडर रूट 2 है उसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। इस करने से क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो रूट 2 का स्क्वायर होता है वो 2 होता है। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, मतलब रैशनल नंबर है। तो हमें डिनोमिनेटर को ही क्या बनाना है? परिमेय बनाना है। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा। रूट 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो गया रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये हो गया रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो आप देख रहे हैं ये p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, जहाँ पर ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इसी बात को कहा जाता है कि हमने इसको क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में 3। प्लस लगा है, जब भी प्लस लगेगा तो हम किससे चलेंगे? माइनस से चलेंगे। तो एक नंबर लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट में 3। यहाँ जो भी नंबर है इसके कॉन्जुगेट का हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और नंबर सेम इट इज़ लगाएंगे। ठीक है? चलिए ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। और हमने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। यानी फाइनली हमें कितना मिला? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, जो किसके इक्वल है? 2 माइनस रूट 3। क्लियर है? इसका मतलब जो 1 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 है वो किसके इक्वल है? 2 माइनस रूट 3 के इक्वल है। चलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से रैशनलाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। इस नंबर को हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो हमने बताया था जो भी ये नंबर है इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे
और इसके पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या लिख देंगे इसको, √3 प्लस √5 इंटू √3 प्लस √5। ये नंबर किस में बदल जाएगा, देखिए 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, √3 प्लस √5 में। 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने ऐसा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 5 टाइम्स √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5, यानी कितना हो गया ये 5 टाइम्स √3 प्लस √5, 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2। तो देखिए नीचे का नंबर हमने रैशनलाइज कर दिया ना। चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन वीडियोस को बार बार देखिए। रैशनलाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप इसको बार बार देख करके ही समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन 7 प्लस 3√2। चलिए इसको किया जाए, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। क्लियर है। चलिए ये कितना हो गया, 7 माइनस 3√2 इंटू 1 है तो ये वही आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन, देखिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। हम चेक कर लेते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, इसे देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3√2 इंटू 3√2, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ये कितना हो गया 9 2 ज़ा 18 हो गया। तो हमें फाइनली क्या करना था, हमें फाइनली करना था 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर करना था। तो ये कितना आ गया 49 माइनस 18 हो गया। इसे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 8 इज़ 1 और 4 माइनस 1 इज़ 3, 31 आ गया। यानी फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, देखिए 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। तो आप देख रहे हैं यहाँ फिर से जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर बन गया है। चलिए अपने अगले नंबर पर चलते हैं। जैसे 1/√7 है, 1/√7 है तो इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे √7 का और डिवाइड करेंगे √7 का। तो ये कितना हो जाएगा, √7 अपॉन √7 इंटू 7 कितना होता है 7। तो देखिए फिर से नंबर रैशनलाइज हो गया। अगला है 1/√7 माइनस अंडर रूट में 6। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रोसेस इक्वल होगी, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 और 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। फिर से रैशनलाइज हो गया ये। क्लियर है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे खुद से ही बना सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। चलिए अगला नंबर चेक करते हैं। 1/√5 प्लस अंडर रूट में 2। क्या करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 क्या होता है 3, यानी कि √5 माइनस √2 अपॉन 3। क्लियर है।